कश्मीर के पहलगाम में जो विभत्स घटना घटी है, आज पूरा देश और मैं ये भी कहता हूँ कि पूरा विश्व जो है उस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है और उसकी आलोचना होनी भी चाहिए। मैं तो एक बात से बहुत दुखी हैं हम लोग कि जिस तरह की ये घटना घट रही है, तो मैं कहता हूँ कि निहत्थे पर्यटकों के ऊपर जो परिवार सहित वहाँ पे अपना छुट्टियां मौज मस्ती करने गए थे और जिस तरह से उनके ऊपर आतंकी हमला निहत्थे लोगों के ऊपर किया है, ये बहुत निंदनीय कृत्य है। मैं उन ताकतों को भी ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह की घटना आपने अंजाम दिया है, निहत्थे पर्यटकों के ऊपर आपने गोलियां दागी हैं, ये कौन सी भावना है, ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन सा ऐसी सोच है जो आपके मनों को भी जो विचलित नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की घटना हुई है, पहले पुलवामा और पहलगाम, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो घटना है, ये कहीं ना कहीं एक बड़े सिक्योरिटी लैप्स को भी एक रास्ता दिखा रही हैं कि ये कहीं ना कहीं बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। आज तक ये कहा गया, बड़े पार्लियामेंट के अंदर भी बड़े बयान दिए गए, बड़ी वहां पे प्रसंग गढ़े गए कि कश्मीर के अंदर जो है अब स्थितियां जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन ये कैसा नियंत्रण है कि वहां पे निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। पहले अभी देश जो था, जो हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तान का जो आवाम था, अभी पुलवामा की जो हमले, जो हादसे हुए थे, जो फौजी हमारे वहां पे शहीद हुए थे, जिनकी शहादत हुई थी, अभी उस सदमे से नहीं उभरे थे। और उसके बावजूद जो है निहत्थे पर्यटकों के ऊपर पहलगाम में जो घटना घटी है, तो मैं ये मानता हूं ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मैं माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस हमले के ऊपर जो भी आतंकी संगठन है जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, आप उनको, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे मांग भी करता हूं और आपका जिम्मेदारी भी बताना चाहता हूं और ये आपका दायित्व भी है कि उन आतंकी संगठनों को, उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ जब आप अगर देश के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर अगर कोई बात आती है, तो हम बेझिझक आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जहां पे सिक्योरिटी लैब्स है, वो जो इस लैब्स के अंदर जो अधिकारी इसके अंदर जिम्मेदार पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सेना को खुली छूट देनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये देश के नागरिकों का सवाल है, उसके ऊपर आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। ये उम्मीद भी है, ये आपसे डिमांड भी है। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers, And today we are going to be felicitating them. with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से, न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the